स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। आप लोग राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो कि इस वक्त सामने आ रही है। जेडीए में सत्यम विलास मोटर्स मामले को लेकर नया खुलासा। दोषी अफसरों पर कार्रवाई की बजाय जमीन आवंटन का फिर से तैयार किया गया नया प्रस्ताव। जेडीए ने उक्त मामले में यू टर्न लेते हुए यूडीएच मंत्री को भेजी है ऑनलाइन पत्रावली और गहन परीक्षण के लिए यूडीएच मंत्री ने फौरन मंगवाई ऑफलाइन पत्रावली। जेडीए के नए प्रस्ताव का यूडीएच मंत्री जो है वो परीक्षण करेंगे। सत्यम विलास को बगराना में जमीन देने के नए प्रस्ताव का परीक्षण करेंगे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा। और इसी बीच जी मीडिया में उक्त मुद्दे की खबर प्रसारित होते ही चर्चा का विषय बना उक्त प्रकरण। सोशल मीडिया पर पूछे जाने लगे कई तरह के सवाल। अपील नो अपील का बिना निर्णय किए कैसे डील हो गई और डील की पत्रावली यहां पर मिल गई। करोड़ों की राजस्व नुकसान के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई पर खामोश क्यों हुआ जेडीए? आखिर जेडीए की अपील कमेटी में कोर्ट के निर्णय का मामला क्यों नहीं भेजा गया? जिम्मेदार अफसरों को चिन्हित करने की बजाय जमीन देने पर क्यों आमादा है जेडीए? जोन 4 में जमीनें चिन्हित करने का कार्य बंद कर अचानक नए प्रस्ताव के पीछे आखिर ये क्या कहानी है? जेडीए के जोन 10 के एक अफसर की तीखी टिप्पणी। अपील कमेटी में प्रकरण नहीं भेजे जाने पर पहले की जाए कार्रवाई और रिजॉर्ट नीलामी में ली गई थी जमीन। ऐसे में उसी समतुल्य जमीन देकर पीछा छुड़ाने में क्यों लगे हैं अफसर? क्या उक्त प्रकरण में शामिल तत्कालीन अफसरों का यहां पर दबाव है? क्या यूडीएच मंत्री उक्त अफसरों की लापरवाही राजस्व के हो रहे नुकसान पर एक्शन लेंगे? ये बड़ा सवाल है। अगर उक्त राजस्व की होने वाली बड़ी हानि पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जेडीए में बढ़ेंगे ऐसे प्रकरण और मिसाल के रूप में इसका होने लगेगा उपयोग। रियल एस्टेट सेक्टर और सत्ता के गलियारों में उक्त मामले की जबरदस्त चर्चाएं हैं। नीलामी के ऐसे प्रकरणों को खारिज करने वाला जेडीए अब क्यों अपना दोहरा मापदंड अपना रहा है? समान प्रकृति के प्रकरणों में दोहरे मापदंड अपनाने के पीछे आखिर क्या है मिलीभगत का ये पूरा खेल? ये बड़ा सवाल। और इस पूरे मामले को लेकर सहयोगी राम सिंह रजावत हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम सिंह, सत्यम विलास मोटर्स मामले को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ऑफलाइन पत्रावली मंगाई है। क्या कुछ उनकी तरफ से भी कहा गया है एक्शन को लेकर? देखिए, उक्त मामले में यूडीएच मंत्री ने ये पत्रावली मंगा ली है, वो परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि जब ट्रिब्यूनल कोर्ट से निर्णय हुआ था 2023 में, उस वक्त जेडीए में एक कमेटी है अपील नो अपील की, उसमें ऐसे प्रकरणों की पत्रावली भेजी जाती है ताकि ये निर्णय किया जाए कि वो प्रकरण का अपील की जाए या नहीं की जाए। आश्चर्यजनक यह है कि इस प्रकरण को इस कमेटी के समक्ष रखा नहीं गया। अब सवाल ये आ रहा है, अधिकारियों की मिलीभगत की मंशा इसी से झलकती है कि आखिर अधिकारियों ने ऊपरी अदालत में इस मामले की अपील क्यों नहीं की? यदि इस मामले में अगर जमीन दी जाती तो जेडीए को कितना बड़ा नुकसान होगा। नीलामी के नियमों में पहले से प्रावधान है कि यदि मौके पे जमीन नहीं मिल पाती है तो ऐसे मामलों में रिफंड किया जाए। जेडीए ऐसे के प्रकरणों में ऐसा कर चुका है, लेकिन अधिकारियों ने मिलीभगत करके इस मामले को जानबूझ करके कमेटी में नहीं भेजा और निर्णय नहीं किया। इसकी वजह से जेडीए के समक्ष लायबिलिटी आ गई। और अब आप देखिए, जो कमेटी में जो सदस्य है प्रिया बलराम शर्मा सेक्रेटरी और ओआईसी श्यामा राठौड़, इनसे जब इस मामले में पूछा गया तो वो भी टालमटोल कर रहे हैं कि आखिर पहले के जो अधिकारियों ने कमी, जो लापरवाही है, उसका हम क्या करें? हम तो अभी आए हैं जेडीए में। तत्कालीन अधिकारियों की गलती है। सवाल यह है कि जेडीए आयुक्त आनंदी तत्कालीन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? क्या वजह है? ये सबसे बड़ा सवाल है।
बिल्कुल राम सिंह, सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर जेडीए आयुक्त जो है वो इस पूरे मामले को लेकर जवाब क्यों नहीं दे पा रही है, और साथ के साथ जो तत्कालीन अधिकारी थे जिनकी मिली भगत की जो बातें हैं वो यहाँ पर सामने आ रही है, आखिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या अभी जो अधिकारी हैं उन पर जो तत्कालीन अधिकारी थे उनका दबाव देखने को मिल रहा है, और क्या जेडीए आयुक्त भी उनके आगे नतमस्तक हो गई है? देखिए, निश्चित रूप से यही लग रहा है कि तत्कालीन अधिकारी की जो गलती है उसको छिपाने के लिए वर्तमान अधिकारी जो इनकी लॉबिंग है उस लॉबिंग का ही असर है कि यदि पूर्व के अधिकारियों की गलती है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये अधिकारी इस मामले में जमीन आवंटन करके पीछा छोड़ना चाह रहे हैं ताकि मामला क्लोज हो जाए। बिल्कुल, तो पीछा छुड़ाकर आने की चिंता नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीछा छुड़ाकर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब राम सिंह, क्योंकि यूडीएच मंत्री ने जब ऑफलाइन पत्रावली मंगाई है तो क्या उम्मीद यहां पर लगाई जाए कि जब जेडीए आयुक्त कुछ नहीं कर पा रही है तो यूडीएच मंत्री इस पूरे मामले में परीक्षण करवाएंगे, जांच करवाएंगे और जिम्मेदारों पर एक्शन लेंगे? देखिए, अब पत्रावली के वापस आने के बाद ही पता चलेगा कि यूडीएच मंत्री ने क्या कदम उठाया है, उन्होंने कैसा परीक्षण किया है, उस सब बिंदुओं को देखते हुए करते हैं या फिर वो भी इन तथ्यों को दरकिनार करते हैं। ये देखने वाली बात है कि उनका क्या डिसीजन रहता है। अभी पत्रावली आई नहीं है जेडीए में, आने के बाद ही इन तथ्यों का खुलासा होगा। ठीक है राम सिंह, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले को लेकर। देखना ये होगा कि यूडीएच मंत्री क्या कुछ यहाँ पर परीक्षण करवाते हैं और उसके आधार पर फिर क्या एक्शन यहाँ पर